लड़कियों की शादी की उम्र 3 साल बढ़ा दी गई है। पहले ये 18 वर्ष थी, अब बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई है, जिसको कैबिनेट से भी मंजूरी मिल गई है। आइए अब हम बात करते हैं उनसे जिन पर इस फैसले का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, हमारा यूथ, हमारा यंगस्टर। आप बताइए कि आप इस फैसले पे क्या सोचती हैं? हमें लगता है जो भी सरकार ने डिसीज़न लिया है बहुत अच्छा लिया, क्योंकि इन रूरल एरिया तो वहाँ पे जो भी मतलब कम पैसे वाले लोग जो भी मतलब फार्मर्स लोग, उन्हें लगता था कि उन्हें मतलब ऐसा फील होता था कि लड़कियाँ बोझ हैं। 18 साल के अंदर ही वो कभी कभी शादी करा देते थे। तो क्या अब वो लोग नहीं समझेंगे कि लड़कियाँ बोझ हैं? ये जो भी डिसीज़न है सरकार का 21 साल, उनको रुकना पड़ेगा और लड़कियाँ भी मैच्योर हो जाएंगी। जो पढ़ना चाहती थी, आगे ग्रेजुएशन करना चाहती थी, वो अब अपना डिसीज़न खुद लेंगी और कुछ आगे पढ़ाई कर सकती। तो कहीं ना कहीं ये विमेन एम्पावरमेंट की ओर इशारा कर रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? विमेन एम्पावरमेंट की ओर इशारा कर रहा है ये फैसला? जी बिल्कुल, जो भी ये फैसला हुआ है बिल्कुल सही हुआ है। पहले ये था कि बहुत जगह ऐसा होता था कि लड़की 18 साल की हो गई है, अब गवर्नमेंट ने भी ये दे दिया है कि 18 साल की हो गई, चलो शादी कर देते हैं। लेकिन अब ये रहेगा कि मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही शादियाँ नहीं होंगी। एक 3 साल जो बढ़ाया गया है वो कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ है कि लड़कियों के लिए, कि वो जो चाहेंगी वो अब कर सकती हैं, अपनी पढ़ाई जारी रख सकती हैं और बहुत कुछ कर सकती हैं। तो बहुत सही डिसीजन है ये। आप कितने साल की हैं? 20 साल के। 20 साल की हैं आप, तो 1 साल बचा है, आप 21 साल के योग्य हो जाएंगी, मतलब शादी कर सकती हैं। तो फिर आगे के आपके क्या प्लान है? क्या आप शादी करेंगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी करनी ही नहीं है शादी। ठीक है, मानते हैं कि बढ़ गई है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम शादी कर ही लें। ठीक है, तो इनका मानना है कि अभी ज़रूरी नहीं है कि शादी कर ही ले, अगर आगे पढ़ाई कंटिन्यू करनी है, करियर संभालना है तो वो भी संभाल सकते हैं। अब हम इसी बात को लेकर अब हम लड़कों से राय लेंगे कि उनकी राय क्या है। मेरा मानना है कि ये जो चीज़ हुई है वो सही है। पहले के लोग जो होते थे वो सोचते हैं कि मतलब जो लड़की है उसकी जितनी जल्दी शादी कर दें, जैसे लोकल एरिया के लोग होते थे। लेकिन फिर भी ये सरकार का जो डिसीजन है उन पर जो प्रभाव पड़ेगा वो ये नहीं करेंगे। 21 साल तक सही रहेगा। जो लड़की का है उसके पढ़ने का तरीका जो होगा वो भी सही हो जाएगा, वो मैच्योर हो जाएंगे। लड़कियों के पढ़ने का तरीका कैसे सही होगा इससे? नहीं, इससे वो हो जाएगा, मतलब उनका जो डिसीजन होगा, जो आगे इनको निर्णय लेना है उनका, वो सही हो जाएगा। उनके डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो कहीं ना कहीं लड़कियों की विकसित होगी, इससे ज़्यादा उम्र होगा तो। जैसे कि पहले लड़कों की उम्र 21 वर्ष न्यूनतम की गई थी शादी को लेकर, अब लड़कियों की भी वही 21 साल कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये इक्वालिटी या समानता को लेकर इशारा नहीं कर रहा? जी बिल्कुल, ये इक्वालिटी को पूरा वो कर रहा है। इससे इक्वालिटी बढ़ेगी और लड़कियों को और भी फर्दर वो होगा, वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकती हैं, अपने बिजनेसेस कर सकती हैं और मतलब फैमिली प्रेशर उनके ऊपर कम होगा। आपकी उम्र क्या है? 18। आपके घर में बहन है? जी। कितने साल की हैं? 20 साल की हैं। तो फिर आप क्या चाहते हैं कि वो अभी 1 साल में वो भी योग्य हो जाएंगी, तो फिर आगे क्या चाहते हैं कि वो अपना करियर बनाएं, कि वो शादी करें, कि वो क्या करें? ये तो उन्हीं पे डिपेंड है। अगर वो चाहती हैं पढ़ाई करना तो वो पढ़ाई भी कर सकती हैं, अगर कुछ और करना चाहें वो भी कर सकती हैं, और नहीं हो तो शादी भी कर सकती हैं, उनके ऊपर डिपेंडेंट है। अच्छा, तो आपने ये फैसला अपनी बहन को दिया हुआ है। आइए अब हम बात करते हैं आगे कुछ लोगों से। आप कितने साल के हैं? मैं 19 ईयर्स का हूँ। अच्छा, 19 ईयर्स के हैं। तो ये जो पूरा मामला चल रहा है, आप इस फैसले पर क्या कहना चाहेंगे? मैम, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सरकार ने फैसला लिया है बहुत सही फैसला लिया है, जिससे लड़कियों को एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जो घर वाले उन्हें अपना बोझ समझते थे, अब वो उनको मतलब अब उनकी शिक्षा की ओर ध्यान देंगे। अब वो उन पर शादी का बोझ नहीं ला देंगे, क्योंकि अगर उनको बाहर निकलने का और पढ़ने का मौका मिलेगा। अच्छा, ठीक है। जैसे आप ये कह रहे हैं कि जो माँ बाप पहले बोझ समझते थे, अब वो उन्हें पढ़ाएंगे, लड़कियों को पढ़ाएंगे। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ठीक है 18 साल में कोई भी 12 करता है, फिर उसके बाद 21 साल तक की जो आयु रहती है 3 साल का वक्त मिलता है, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि वो 3 साल में वो उनको पढ़ाएंगे ही और कुछ नहीं करेंगे? हो सकता है वो घर का काम भी सिखाएं उनको। मैम, पढ़ाने के साथ साथ वो उनको कोई स्किल्स भी सिखा सकते हैं, वो उनको कोई जॉब भी करवा सकते हैं, जिनसे वो सेल्फ डिपेंड बन सकती हैं, ताकि वो किसी पर निर्भर न रह सकें। क्योंकि अक्सर इंडिया में यही होता है कि लड़कियां हमेशा लड़कों पर डिपेंड होती हैं शादी के बाद। अच्छा, तो फिर क्या लड़कियां ऐसे सेल्फ इंडिपेंडेंट जैसे कि आप कह रहे हैं वो होंगी इस फैसले से? होंगी।
तो आइए अब हम और थोड़ी बातें करते हैं इसी विषय को लेकर। प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि ये इस फैसले से ये होगा कि जो भी लड़कियां कुपोषित हो जाती थी शादी के बाद, क्योंकि जल्दी शादी होती थी तो फिर जाहिर सी बात है कि फिर जल्दी बच्चे भी होंगे। तो इस बारे में हमारा युवा क्या सोचता है कि कुछ बदलाव होगा उनकी हेल्थ को लेकर लड़कियों की कि नहीं होगा? I think this is a very good initiative taken by the cabinet because educational factor है, economical factor है, social factor तो काफ़ी changes आएंगे but health factor like you said in the case of conceiving this is very important कि जो लड़कियों का स्तर होता है mentally I think मैं खुद ही एक लड़की हूँ 18 years पे तो thinking मेरी कुछ और रहती है, शायद हम level by level mature होते हैं तो हमारे conceiving के टाइम एक maturity level आ जाता है कि हमें अपनी family planning करनी है या नहीं करनी है, हमें अपने ऊपर ध्यान देना है। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव। दिस इज अ गुड इनिशिएटिव। तो अब आप लोगों में कितने लोग ऐसे हैं जो कि इस फैसले को सपोर्ट करते हैं कि 21 साल जो मिनिमम एज की गई है लड़कियों की शादी के लिए, आप लोग कितने लोग हो? प्लीज आप लोग हैंड रेज कर लीजिए अपनी। तो सभी लोग इस फैसले का समर्थन करते हैं। आप लोग शादी कब करोगे? हम लोग 23 के बाद। 23 के बाद। अभी आपकी क्या एज है? मेरी अभी 19 एज है जी। और आप कब शादी करोगे? अभी तो कोई फिक्स नहीं है क्योंकि जब पढ़ाई पूरी होगी अपनी, जब पूरा मकसद हो जाएगा जिस गोल के लिए हम निकले यहाँ पे आए हैं उस जो पूरे गोल अचीव कर लेंगे तभी कुछ डिसीजन ले सकते हैं ना। अभी यहाँ कुछ एज लिमिट तो है नहीं कोई। आप अभी डिसीजन नहीं ले सकते। आपकी कोई घर में बहन है? कितने साल की है वो? आई थिंक 16 और 17 होगी। 16 या 17। अच्छा, तो फिर अभी 16-17 की है, फिर आप क्या चाहते हो कि वो आगे चलकर क्या करे? नहीं, वो तो अभी अपनी पढ़ाई भी कर रही है क्योंकि उसे अभी 12th में, वो भी 11th में है तो आई थिंक उसको 4-5 साल तो लग ही जाएंगे। उसको भी कोई एक गोल होगा, अचीवमेंट उसकी होगी कोई, तो जब वो उसके गोल अचीव हो जाएगा तो फिर बात होगी तो शादी की तो की जाएगी। तो जैसे कि आप अपने डिसीजन को लेकर एकदम पुख्ता है कि हाँ ठीक है, मैं अभी मेरे गोल्स है जिनको मुझे अचीव करना है, फिर उसके बाद ही मैं अपना करियर बनाने के बाद कहीं इस बारे में सोचूंगा, तो क्या आप यही इंडिपेंडेंस अपनी बहन को भी देंगे? ज़रूर दूंगा क्योंकि वो भी यही सोचती है क्योंकि पहले अपने बारे में सोचना है कि अपने आगे करना क्या है, उसके बाद जो ज़िंदगी फिर आगे तो जाती ही रहती है, शादी तो होती ही है, लेकिन उससे पहले कि अपने सेल्फ इंडिपेंडेंट होना पड़ता है। उसके लिए सेल्फ इंडिपेंडेंट होना पड़ता है इसके लिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। बिल्कुल सही कहा आपने। अब आप क्या कहते हैं कि लड़कियों की हेल्थ कितनी ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि ऐसा होता है कि हम ये देखते हैं कि जो भी पुरुष है घर में भी माँ हमेशा लड़कों को देखती है कि घी दे, अच्छे से खाना दे, ऐसा बहुत सारे रूरल एरियाज़ में होता है, पर लड़कियों पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। तो आप क्या सोचते हैं उनके हेल्थ के बारे में? कितना इम्पोर्टेंट है ये? मैम ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अगर लड़कियां फिट नहीं होंगी, क्योंकि लड़कियां फिट होती हैं तो वो स्पोर्ट्स में भी जाती हैं, और लड़कियां फिट होंगी तभी वो अपनी रियल एज को मतलब डिपेंड कर पाएंगे। क्योंकि अक्सर लड़कियां ऐसी होती हैं कि उनको सही हेल्थ की वजह से मतलब सही डाइट नहीं मिल पाती, जिस वजह से वो कमज़ोर दिखती हैं और इनसे उनको स्वास्थ्य रूप से बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। तो डाइट में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं शायद मानसिकता में भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आपको लगता है कि मानसिकता में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है लोगों में? जी मैम। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? 18 में मैम कम सोच होती है, लड़कियां कम सोच पाती हैं। 21 में है ज़्यादा सोच पाएंगी, अच्छा वो कर पाएंगी। तो हमें कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि जो भी घर परिवार जो भी होता है, अगर लड़कियों को दे रहा है, इंडिपेंडेंस दे रहा है, पढ़ाई लिखाई करा रहा है, करियर बनवा रहा है, तो वो आगे जाकर अपने घर में भी यही करती हैं। और अगर वही चीज़ उसको बांधा जा रहा है तो वो फिर वही होता है कि वो भी अपनी लड़कियों को बस ये करती हैं कि भैया ठीक है तुम थोड़ा बहुत पढ़ लिख लो, फिर तुमको भी शादी करके तुमको भी निकाल दिया जाएगा। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा हमें नहीं कहना चाहिए, हमें लड़का और लड़की दोनों को सपोर्ट करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि शादी कर ली जाए तो पूरे तरीके से उन पर बाधा ही आ जाती है। अगर माँ बाप उनके ससुराल वाले जो भी हैं सपोर्ट करना चाहे उसके बाद उसकी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। इसलिए हमको पूरे इसको नकारात्मक तरीके से नहीं देखना चाहिए कि एकदम से अगर शादी करा दी जाएगी तो बिल्कुल उनके ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं। तो आप जो ये बात कह रहे हैं लड़कों की क्यों नहीं फिर शादी हो जाती है?
लड़कों की शादी तो उनकी जैसे जॉब लग जाए, वो ज़्यादा फिर कहीं ना कहीं ये भेदभाव को संकेत नहीं कर रहा है? उसके बाद हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसा बात नहीं है कि हम उसको बिल्कुल मेरे को मिल जाए तभी उसको नहीं, हम उसके बाद उसको भी अपॉर्चुनिटी दिला सकते हैं। तो वही लड़की भी तो आपको सपोर्ट कर सकती है, किसी लड़के को सपोर्ट कर सकती है। हमेशा ज़रूरी थोड़ी है कि कोई लड़का ही लड़की को सपोर्ट करे। इसमें ये बात भी आपकी ठीक है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 21 से कर देने से इतना भी लाभ नहीं हो जाएगा कि बिल्कुल वो बिल्कुल 7वें आसमान पे आ जाएंगे, ऐसा भी नहीं हो पाएगा। अगर 7वें आसमान से आपका क्या तात्पर्य है? जो बाकी लोग विचार रखना चाह रहे हैं ना, उसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि हमको इतना बिल्कुल निगेटिव में नहीं ले लेना चाहिए। अगर लड़के की मानसिकता सही है तो इसके साथ भी हम अच्छे विकास कर सकते हैं। मेरा ये कहना है बस। मतलब कम उम्र में जो शादी होती है आप उसका समर्थन कर रहे हैं? कम उम्र में नहीं, जिसमें से लड़की राजी है। अच्छा, लड़की राजी रहे, ठीक है। आपको क्या लगता है कि लड़की राजी है तो कम उम्र में शादी कर देनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है, वो रुक के भी कर सकती है, 2-3 साल रिलेशन में रह के भी कर सकती है, बाद में शादी सब जान वान के आराम से, और अपने फ्यूचर के बारे में सबसे पहले तो सोचेगी, चाहे कोई भी हो। क्या सोचेगी फ्यूचर के बारे में? उसको फ्यूचर में अपने पर सेल्फ डिपेंड होना है कि हाँ कुछ मेरे पास पैसा होगा तो फिर वो भी अपने बारे में कुछ सोच सकती है, नहीं कि लड़के पे ही पूरा डिपेंड रहे हमेशा। आप क्या कहना चाहेंगे? वही बात जिसने कही कि सेल्फ डिपेंड रहेगी, तो ये लड़कियां आजकल क्या होती है कि पहले ज़माने में क्या होता था कि लड़कों के ऊपर पूरे डिपेंड रहती थी कि भाई जो हमारे जो शादी हो रही, जिससे शादी हो रही कि वो क्या कर रहा है, वो अगर गवर्नमेंट वो है। तो क्या आप लड़के ये सब नहीं देखकर शादी करते हैं कि लड़की गवर्नमेंट जॉब में है कि नहीं है? नहीं, ऐसा तो अब नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर यही होता है कि लड़कियां तो क्या कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर एक 10th पास लड़की, 12th पास लड़की, एक ग्रेजुएट लड़की से सिर्फ शादी करेगा? आपको लगता है ये? मुझे नहीं लगता कि ये करेगा कोई, क्योंकि लड़की अगर ग्रेजुएट होगी, पढ़ी लिखी होगी, तो वो भी लड़का जो है कि ग्रेजुएट वही ढूंढेगी, कोई पढ़ा लिखा हो। ठीक है, अब हम लड़कियों से बात करते हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि जो ये चीज़ होती है कि लड़का इंजीनियर है, डॉक्टर है, पर वो किसी सिर्फ ग्रेजुएट, हम 10th-12th की भी बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ग्रेजुएट की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं होता ऐसा? करियर ऑब्सेस्ड आजकल हर कोई है, लेकिन लड़कियों के बारे में जो धारणा है कि लड़कियां जल्दी बढ़ जाती हैं, नहीं, लेकिन मुझे लगता है जितना टाइम वो अपने आप को समझने में लगाती हैं वो वक्त उनको नहीं मिल पाता है। आई थिंक 18 इज़ नॉट कि वो एक टारगेट है कि उसके बाद शादी ही कर देनी चाहिए, नहीं, उसके बाद एक मैच्योरिटी लेवल आता है, हम अपना बुरा अपना भला सोच पाते हैं। लड़कों की तो बात ही नहीं, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, उनसे मतलब नहीं। जब तक हम खुद ही में डिपेंडेंट नहीं है, खुद ही अपने आप को झांक के समझ नहीं पा रहे हैं, तो हम शादी या किसी नए रिश्ते के लिए कैसे तैयार हो सकते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। और कुछ और भी कहना चाहेंगी? हाँ, बस यही कहना चाहूँगी, अगर सरकार ने ये बढ़ाया है टाइम, तो मुझे लगता है कि लड़कियों को भी सोचना चाहिए कि सपनों के राजकुमार आने का मौका शायद लड़के उठाए भी ना उठाए, वो मौका ना दे, खुद ही अपने सपनों की राजकुमारी बने। बहुत बड़ी बात, तालियां तो बनती हैं। बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा कि सपनों के राजकुमार का इंतजार लड़कियों को नहीं करना चाहिए, खुद की राजकुमारी बनना चाहिए, खुद अपने करियर पे फोकस करना चाहिए। और ये जो 21 साल की उम्र बढ़ाई है सरकार ने, तो कुछ सोच कर ही बढ़ाई होगी। और लड़कियों को खुद करियर ओरिएंटेड होने की ज़रूरत है, सेल्फ इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है, और इससे कहीं ना कहीं स्थितियाँ ज़रूर बदलेंगी। कैमरामैन अरसलानुर रहमान के साथ आयशा फातिमा, इंडियन टीवी न्यूज़, लखनऊ।